हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बेटा रमूज़ औक़ाफ़। इंग्लिश में अभी तक आपने पंक्चुएशन पढ़ा, आज उर्दू में सेम वही चीज़ हम पढ़ेंगे। क्या? रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ेंगे। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला हमारा क्या है बेटा? ख़त्मा है। क्या है बेटा? ख़त्मा है। ये देखिए क्या है ये? ख़त्मा। और ख़त्मा का निशान कहाँ पे है बेटा? ये है। तो ये हम कहाँ लगाते हैं बेटा? हम सबको पता होना चाहिए कि बेटा ये निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं उसे ख़त्मा बोलते हैं। कि जैसे ये जुमला हमने यहाँ पे दिखाया आप सबको कि मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे। यानी ये जुमला हमारा मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे? बात हमारी ख़त्म हो गई तो हमने क्या लगाया? ये देखिए ख़त्मा का निशान लगाया, यानी फुल स्टॉप लगा दिया आपने। फुल स्टॉप लगा दिया आपने। ओके बेटा, आगे चलते हैं। आगे अभी हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम पढ़ेंगे सक्ता। सक्ता को हम इंग्लिश में कॉमा भी बोलते हैं। हम सब ने पढ़ा है इसको, कॉमा भी बोलते हैं इसे। और बेटा ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? सक्ता हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो किसी एक लफ्ज़ या फ़िक्रे के बाद थोड़ा-सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है, उसे सक्ता कहते हैं, यानी कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम सक्ता को कॉमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमा भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जो जुमला बनाया, जो सेंटेंस हमने तैयार किया है कि अचानक मौसम बदल गया। ये देखिए, ठंडी हवा चलने लगी, है ना? बादल घिर आए, अंधेरा छा गया। तो यहाँ पे क्या है कि किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सक्ता कहते हैं। जैसे एक बेटा मैं आप सबको और बता दूं कि जैसे एक एग्जाम्पल मैं और बताऊंगी कि मेले में मर्द कौमा औरतें कौमा बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। यानी इस तरीके के अगर अल्फाज आते हैं, लफ्ज आते हैं, तो वहां पर भी हम कौमा यानी सक्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको ये समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं। ये देखिए अब आ गया क्या बेटा? फजाइया। क्या आ गया बेटा? फजा ये आ गया। और इसका निशान कहाँ पे है? ये है बेटा। ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं बेटा? जहाँ पे गम, दुख, जोश या जज्बे को जिस निशान के ज़रिए हम ज़ाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? फजाइया कहते हैं। ठीक है बेटा, ये निशान कौन-सा होता है? फजाइया का निशान होता है। तो बेटा जैसे आपने देखा होगा कहीं दुख की बात हो, ओह! अरे कैसे ऐसे होता है ना? अब जैसे यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? शाबाश! इसी तरह मेहनत करते रहो, यानी इसमें क्या है? एक जोश है, एक जज़्बा है। ठीक है? और गम की कोई बात होगी, अरे ऐसे कैसे, है ना? और खुशी की बात होगी, ओहो! आहा! आहा! लगाते हैं ना हम। तो इस तरीके के निशान को हम वहाँ पे लगाते हैं। ये अलामत लगाई जाती है फजाइया की। ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। अब हम आते हैं बेटा सवालिया पे। सवालिया यानी क्वेश्चन मार्क। किस पे आते हैं बेटा? क्वेश्चन मार्क। ये देखिए। आप सबको पता है, क्वेश्चन मार्क देख कर ही समझ जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ बेटा कि सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान कहते हैं। समझ में आया? जहाँ पे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं वहां पे हम क्या लगाते हैं बेटा? सवालिया यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है? पंक्चुएशन आप सभी ने पढ़ रखा है, तो आज हम उर्दू में भी क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रमूज़े औक़ाफ़। इंग्लिश में पंक्चुएशन, उर्दू में क्या बोलते हैं इसे? रमूज़े औक़ाफ़। तो बेटा देखिए सवालिया, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? तो ये हमने लगाया ना, कहाँ पे है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से बेटा सवालिया इस्तेमाल होता है ऐसे जुमले में। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अब हमारा क्या आ गया बेटा? क्या आ गया यहाँ पे? आप सबको दिखाई दे रहा होगा बेटा, डबल कॉमा दिखाई दे रहा है ना? आप सबको दिखाई दे रहा है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? वावैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वावैन। यानी किसी बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वावैन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वावैन कहते हैं। जैसे अब ये देखिए, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल दिया है, नंगे सर। शबनम ने किस कदर बौखला कर कहा कि मैं नंगे सर नहीं जाऊंगी। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये जुमला इन्होंने पूरा किया कि शबनम ने किस कदर बौखला कर कहा कि मैं तो नंगे सर नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, है ना? तो यहाँ पे ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है बेटा? किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वावैन कहते हैं। यानी फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ बेटा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि नंगे सर
शबनम ने किस कदर बौखलाकर कहा कि मैं नंगे सर नहीं जाऊंगी। है ना? उम्मीद करती हूँ बेटा समझ में ये भी आ गया होगा आप सबके। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा कौसीन। क्या आ गया बेटा? कौसीन। आप सब ने ब्रैकेट पढ़ा होगा, ब्रैकेट के बारे में, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे कौसीन के बारे में। ठीक है बेटा? ये देखिए इसका निशान कैसे बनता है। ये थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, शायद दिखाई ना दे रहा हो आप सबको। ये देखिए ये क्या है बेटा? कौसीन है ना? ये क्या है? कौसीन है। तो कौसीन का हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा कि किसी बात की इजाफी शक्ल या दूसरे जबान में पेश करने के लिए उस बात को जिस अलामत के साथ लिखा जाता है उसे कौसीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये देखिए आप सभी, आज अब्बू बहुत सारी सब्जियां, अब सब्जियां तो लाए हैं, अब आपको नहीं पता कौन कौन सी सब्जियां लाए हैं, तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया आलू प्याज मूली मेथी लाए थे। आज अब्बू बहुत सारी सब्जियां आलू प्याज मूली मेथी लाए थे, यानी किसी बात की इजाफी शक्ल या दूसरी जबान में पेश करने के लिए इस बात को जिस अलामत के साथ लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? कौसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौसीन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे राबता। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? राबता के बारे में। ओके, ये देखिए राबता का निशान, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये रहा राबता का निशान। ठीक है? ये कह रहे हैं ये वो निशान है बेटा जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाते हैं, उसे राबता कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे। वो निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाते हैं उसे राबता कहते हैं। ये देखिए ये राबता, दो डॉट का निशान जो होता है ये राबता का निशान होता है। जैसे अब्बू, अब यहाँ पे हमने लगा दिया ना, अब्बू बेटा जैन मेरे पास आओ, यानी अब्बू किससे राबता कर रहे हैं? बेटे से। बेटे जैन को अपने पास बुला रहे हैं। यानी वो निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाते हैं बेटा, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसे राबता बोलते हैं। तो बेटा आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई डाउट हो आपका तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ठीक है बच्चे? और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जैक स्टडी प्लैनेट। बाय बाय।